कचरा बाहर न फैलाएं, कचरा कूड़ेदान में ही डालें, गंदगी बीमारी का घर है। ऐसे तमाम स्लोगन लालगंज नगर परिषद क्षेत्र के दीवालों पर लिखे दिख जाएंगे। ये तमाम लालगंज नगर परिषद को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लिखे जाते हैं, ताकि लोग जागरूक हो और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर देखकर आप हैरत में पड़ गए होंगे। आप सोचने को विवश हो जाएंगे कि यहाँ सफाई का काम हो रहा है या गंदगी फैलाने का। दरअसल यह तस्वीर है लालगंज नगर परिषद क्षेत्र का, जहाँ के कई वार्डों में नाला इतना लबालब भर चुका है कि अब नदियों की भांति उफान मार रहा है। इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों का आना जाना भी मुहाल हो गया है। नाली का पानी सड़क पर बहने के कारण मच्छर, कीड़े मकोड़े भी मोहल्ला वासियों को डराने लगा है। इस डर के कारण लोगों ने गांधी चौक से नूनू बाबू चौक जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। इस बात की जानकारी नगर परिषद को हुई तो साफ सफाई का दौर शुरू हुआ। नगर परिषद के कर्मचारी कुदाल से लेकर जेसीबी तक लेकर नाला साफ करने पहुंचे। नाला तो साफ किया गया, मगर नाला का सारा कचरा सड़क पर लाकर रख दिया। ऐसा करने से लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया। कचरा सड़कों पर फैल जाने से संक्रमण का भी डर सताने लगा है और नगर परिषद के इस साफ सफाई पर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऐसी सफाई करनी थी तो बेहतर होता कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाता। स्थिति तो जनता के सामने है, ये सिलसिला आज से नहीं है। ये मोटा मोटी 5-6 साल से ये सिलसिला चल रहा है। जब जब ज़्यादा परेशानी होता है तो हम लोग घेराव करते हैं। उसके बाद नगर पालिका चाहे और भी नेता लोग जो आते हैं कहते हैं कि हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा। थोड़ा पानी मोटर से निकाल लेते हैं नाला का पानी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वही कंडीशन बरकरार है। देखिए ये नाला जनरल बरसात का पानी नहीं है, ये घर में यूज करने वाला लैट्रिन बाथरूम ये सब टोटल चीज़ का पानी ये है। और जहाँ पे लगा हुआ है समझिए कहते कि बीमारी का निमंत्रण वाला ना सिस्टम बना। पैदल तो इस रास्ते नहीं चल पा रहे हैं, साइकिल से भी नहीं चल पाता है तो पैदल तो छोड़ दीजिए। ये अभी से नहीं है, कई महीना से दुर्दशा है था। खाली बोला जाता है निकल जाएगा, कहीं कोई निकासी का जगह नहीं है। खाली देखिए काम कुछ नहीं आता है, ऊपर छाड़ उड़ के चला जाता है लोग, समझे ना। ये पूरा झील बना हुआ है। पूरा बदबू कितना दे रहा है घर में, कीड़ा घुस जा रहा है घर में, मोटा मोटा कीड़ा है। तो ये नंबर 9 है या 15 है, दोनों है। ये 9 और 15 पार्षद या चेयरमैन कुछ नहीं सुनता ना, कुछ नहीं सुनने वाला। बोल रहे कि हो रहा है, बात किए आज भी बात किए कि हो जाएगा, बस हो रहा है। देखिए परिस्थिति है ये। बीच बीच में देखते हैं कि जैसे भी ट्रैक्टर मोटर जैसे देखिए पीछे लगा। वो दिन जाम किए थे तो लोग आया था कि हो जाएगा, फिर नहीं हुआ, फिर जाम होगा यहाँ पे ना, फिर वही होगा। कोई अस्थायी निराकरण कोई नहीं। आप आपके सामने देखिए ना क्या दुर्दशा है उन दोनों का, इतना परेशानी हो रहा है ना। लेकिन नाला पे देखिए पानी पूरा था। नाला का गंदगी लेकर सड़क पर डाल देना और कहना कि साफ सफाई चल रहा है, ये कैसा साफ सफाई? ये बड़ा हास्यास्पद विषय है और नगर परिषद को पर्याप्त पैसा मिलती है सफाई के लिए, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है ये यक्ष प्रश्न है। चूँकि आज से कुछ दिन पहले यहाँ अध्यक्ष नहीं थे, पार्षद नहीं थे, आज सभी के सभी लोग यहाँ आ गए हैं। उसके बावजूद जो है कि सफाई शून्य है। इसमें आप समझ सकते हैं, आम आवाम से इस पर पूछ सकते हैं। क्योंकि हम वहाँ रहे हैं चेयरमैन, इसलिए हमारा कहना तो राजनीति से प्रेरित होगा, लेकिन आप आम आवाम से भी पूछिएगा। लेकिन आज तो आप आम नागरिक के रूप में ही हैं, रहे हैं तब रहे। टैग तो हमारे पीछे पूर्व का लगा हुआ है ना। गंदगी को और सामने रख दिया जाए घर के सामने या सड़क पे, जबकि नगर परिषद या नगर पंचायत कोई भी सरकार कहती है कि गंदगी अपना एक पॉलीथीन भी बाहर नहीं फेंकिए, डस्टबिन में डालिए, और जो कहता है वही कचरा सड़क पर। मतलब ये सफाई समझ में नहीं आ रहा है। लोग संक्रमण से डरते हैं कि गंदगी और बाहर आ गया है, घर के किनारे हो गया है। देखिए लालगंज में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड भी बनाया गया हुआ है और कचरे के निष्पादन के लिए यहाँ पे प्लांट भी लगा हुआ है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं ढाक के 3 पात है। आप समझिए कि यहाँ क्या हो रहा है।
हम तो बताएंगे कि 2017 में जब हम अध्यक्ष थे तो इतने काम के लिए 5.5 लाख रुपए मिलता था एनजीओ को। उसके बाद 2019 में इस काम के लिए 12 लाख 13 लाख रुपए मिलता था। आज लगभग 30 लाख रुपए के करीब है पर महीने। उसके बावजूद सफाई नहीं हो रही है। तो हमसे तो बेहतर है कि आज आप चेयरमैन से पूछिए, वार्ड काउंसलर से पूछिए, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए। और हम तो कहेंगे कि हाँ, आपस में जनप्रतिनिधि लोग एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं। 100% दोष लालगंज नगर पालिका के कर्मी का है एवं पदाधिकारी का है, प्रतिनिधि का नहीं है। नहीं, दोस्त तो है, मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है, प्रतिनिधि का नहीं। हम क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे हैं। लेकिन सपोज करिए कि यदि प्रतिनिधि नहीं करता है तो प्रतिनिधि को तो वेतन मिलता है। हम किसी का, मेरे पास ये नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि हम किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन कर्मी को तो उस काम के लिए पैसा मिलता है और पैसा मिलने के बावजूद नहीं हो रहा है। आखिर जनता जिताती है प्रतिनिधि को मॉनिटरिंग करने के लिए ना, कि आप मॉनिटरिंग कीजिए अपने वार्ड का, अपने नगर परिषद का, है ना। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर भी बहुत व्यापक देना पड़ेगा। जनता जिताती तो ज़रूर है, लेकिन जिस समय चुनाव होता है उस समय जनता की भी क्या स्थिति होती है किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहने का मतलब है कि राजनीति को साफ करने के लिए या ब्यूरोक्रेट को पे अंकुश रखने के लिए ही ये जनप्रतिनिधि होते हैं। वही मेरा कहना है। ये सही बात है, लेकिन जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? तो मेरा ये नहीं कहना है कि हाँ हम किसी को ब्लेम डालें। मेरा ये कहना है कि सिर्फ लोग अपने कार्य के प्रति, सपोज करिए कि हम कोई काम करते हैं, सपोज करिए कि आज हम दुकानदार हैं तो हम दुकान पे जाते हैं ना प्रतिदिन, अपने दुकान का मॉनिटरिंग करते हैं ना। सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि किसी भी वार्ड में इस चीज़ का विरोध नहीं होता है कि वो कचरा जो नाला के अंदर था और उसके सफाई के नाम पर बाहर लाके सड़क पर आप फेंक दिए। अब चलना भी दुर्लभ हो गया लोगों का, है ना। तो ये प्रतिनिधि भी कब कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। कई लोग तो संसाधन का अभाव कहने लगते हैं कि संसाधन का अभाव। संसाधन तो इस तरीके से है कि आपको शहर में एक पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं है, उसके लिए एक अलग यहाँ पे उड़न दस्ता बनाया हुआ है कि उसको आप जो है कि प्रतिदिन उस पर आप निगरानी करिए। उसके बाद सड़क पे कचरा नहीं रखना है, ये पनिशेबल एक्ट है। आज तो नगर परिषद के ही कर्मी देख रहे थे कि सड़क पर कचरा डाल रहे हैं, पूरा गंदगी। और ये डोर टू डोर के नाम पे कचरा में इतना पैसा लगता है और उस कचरे का निष्पादन करना है, गीले कचरा, सूखे कचरा का। हाँ, तो ये सब कागजों में है, बोर्ड पर दिखता है, लेकिन जब सफाई कर्मी सफाई करने जा रहे हैं तो नाला का कचरा रोड पर रख दे रहे हैं। वही तो इसलिए तो बताया है कि जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, लेकिन कर्मी तो काम के लिए होते हैं। उस काम के बदले में पैसे लेते हैं, उसके बाद भी नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से इस पर क्या कहें, किसको जांच करने के लिए, हमको तो समझ में नहीं आता है। लोग तो जांच करने के लिए तो प्रतिनिधि ही हैं। कई जगह तो नाला बह रहा है, झील बह रहा है, ये स्थिति बन गई है। नाला इतना लबालब हो चुका है कि अब झील का रूप ले रहा है ना। रोड पे ही पानी पूरा लबालब है। देखिए, कहीं भी लालगंज में काम के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। और आप बराबर बोल रहे हैं, हम भी बराबर बोल रहे हैं कि कर्मचारियों पे जब तक प्रतिनिधियों का निगरानी नहीं होगा तब तक इस काम को सही ढंग से नहीं कराया जा सकता। नहीं, तो लोगों ने आवाज़ उठाया। एक जगह तो लोग सड़क को जाम कर दिए। जब पानी लबालब सड़क पे बहना शुरू हो गया तो जाम कर दिए। जब नगर परिषद की टीम गई साफ़ सफाई के लिए तो नाला का कचरा उठा के सड़क पर डाल दी और कह दी कि साफ़ सफाई हो गया। ये दृश्य समझ में नहीं आया कि ये साफ़ सफाई कैसा, आखिर किसको आप संदेश दे रहे हैं कि सफाई कैसे रहना चाहिए जब आप ही कचरा सड़क पे फेंक रहे हैं। देखिए, आवाज़ और कोई इसका विरोध भी कहीं से सुनाई नहीं देता है। देखिए, वो लोग जो विरोध किए हैं, जो सड़क पे आकर के खड़े हुए हैं, वो उनका जो है तारीफ प्रशंसा करना चाहिए। निश्चित रूप से यदि इस तरीके से लोग आवाज़ उठाना शुरू करें तो हर क्षेत्र में सुधार दिख सकता है। लेकिन लोग भी अपना जनप्रतिनिधि चुन करके अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेते हैं। आखिर जो 5 साल का टर्म है, यदि आप अच्छा नहीं करते हैं तो आपको 5 साल के बाद नहीं आने दिया जाएगा। तो मताधिकार प्रयोग करके करेंगे। लेकिन उसके बावजूद 5 साल में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 5 साल तक कुछ ना करे और आप चुपचाप रहिए। आपका काम है, यदि लगे कि नहीं, यदि गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठना चाहिए। और जो भी लोग आवाज़ उठाए हैं, जी, नाला का जैसे आप चेयरमैन रह चुके हैं
नाला की सफाई आखिर होनी कैसे चाहिए, क्योंकि सड़क पर कचरा फेंक देना सफाई माना जाए क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। हम तो आपको पहले ही बताएं कि सड़क पर कचरा डालना पनिशेबल ऑफेंस है और उसके लिए कर्मी को भी दंडित किया जाना चाहिए।